Hello friends, welcome back to my channel. This is video number 4 of class 12th history, and today we are going to complete the chapter 7 of class 12th history, and we are doing the medieval history of India. Now we are moving to the next topic, that is the sacred center. सेक्रेड सेंटर का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा धार्मिक चीजें प्रेजेंट हैं, जो बहुत ज्यादा पवित्र है, जहां पर ज्यादातर टेम्पल्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि विजयनगर एम्पायर के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें सेक्रेड सेंटर जो है वो प्रेजेंट है, और तुंगभद्रा ऊपर से बहकर निकलती है, मतलब सेक्रेड सेंटर इज देयर ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा, और बहुत सी रॉक्स भी जो हैं इसके आसपास प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, इतनी बड़ी एम्पायर थी, हमने विजयनगर को ही क्यों कैपिटल सिलेक्ट किया, किसी और जगह को अपनी कैपिटल क्यों नहीं बना लिया? तो इसका एक रीजन आप लिख सकते हो कि ये जो एरिया है दैट इज एसोसिएटेड विद सेवरल सेक्रेड ट्रेडिशंस। ठीक है, कई जो आपकी रिलीजियस परंपराएं हैं उनसे रिलेटेड है ये जगह, इसलिए इस एरिया को विजयनगर एम्पायर की कैपिटल बना दिया गया था। सबसे फर्स्ट ट्रेडिशन कौन सा है? आपको पता होगा रामायण के अंदर दो भाई होते हैं, वाली और सुग्रीव। ठीक है, जो कि मंकी किंगडम के लोग हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं एक्चुअल में किंग होते थे, ये बड़े भाई थे, ये छोटे भाई थे। तो रामायण के अंदर इनका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो एक्चुअल में बताया जाता है कि ये विजयनगर के ही रहने वाले मंकी किंगडम के राजा थे। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर विजयनगर एम्पायर जब एस्टैब्लिश भी नहीं हुई थी उससे पहले भी जैना टेम्पल्स होते थे, मतलब जैन धर्म के बहुत से मंदिर होते थे। ठीक है, अभी तो प्री विजयनगर पीरियड था, तब भी इतना रिलीजियस थी ये जगह। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जो मदर गॉडेस हैं विजयनगर की, उनका नाम पंपा देवी है, जिनके नाम से ही हम्पी वर्ड डिराइव किया गया है। बताया जाता है जो पंपा देवी हैं उन्होंने बहुत देर तक पिनांस की थी, पिनांस मतलब बहुत तपस्या की थी। किसके लिए? ताकि वो जो है विरूपाक्षा, जो कि शिवा के ही एक फॉर्म है, विरूपाक्षा के साथ मैरिज कर सकें। ठीक है, तो और विरूपाक्षा एक्चुअल में है कौन? ही इज द गार्डियन डीटी ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पर विरूपाक्षा टेम्पल मिलता है, जहां पर हर जब भी ये मैरिज का फेस्टिवल आता है, जब पंपा देवी और विरूपाक्षा जी की मैरिज होती है, उस दिन को मनाया जाता है इन विरूपाक्षा टेम्पल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना रिलीजियस ये स्थान है। ठीक है, आप देखिए उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टेम्पल और स्टेट, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था, मतलब जितने भी राजा थे और जो मंदिर बनवाने का काम है, राजा और मंदिरों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, आपको पता है कि विजयनगर एम्पायर से पहले बहुत सी किंगडम्स थी कर्नाटका और बाकी साउथ इंडिया के अंदर, जिन्हें पल्लवास, चालुक्यास, होयसालास और चोलास बोलते थे, PCHC। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, पल्लवास, चालुक्यास, H फॉर होयसालास और C फॉर चोलास। ठीक है, तो ये किंगडम्स थी जो कि बहुत ज्यादा टेम्पल बिल्ड करती थी। ठीक है, दे यूज्ड टू बिल्ड द टेम्पल्स और ग्रांट करते थे ये लैंड को कि मंदिरों के नाम पर जगह दे देनी, और रिसोर्सेज भी बहुत पैसा लगाते थे इन मंदिरों के ऊपर ताकि बहुत सुंदर मंदिर बन सके। अब ऐसा क्यों था? ये राजा जो हैं वो मंदिर बनाने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? देखिए, लोग ज्यादा अपने आप को धर्म से कनेक्टेड मानते हैं, तो अगर राजा कुछ धर्म के लिए कर देगा तो लोग अपने आप ही राजा के फेवर में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वो राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, और राजा अपने आप को भगवान से रिलेट करने के लिए बहुत से काम करते थे कि जो राजा है एक्चुअल में वो डिवाइन ओरिजिन का है, वो भगवान ने भेजा हुआ है पूरे एम्पायर के ऊपर रूल करने के लिए। ठीक है, जैसे किंग्स और गॉड जो हैं उनके बीच में बहुत क्लोज सा रिलेशनशिप दिखाया जाता था। दो तरीके थे, जब भी कहीं पे साइन करना था किंग्स ने तो वो श्री विरूपाक्षा लिखते थे। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर श्री विरूपाक्षा का साइन करते थे,
क्यों? क्योंकि जो विरूपाक्षा है वो गार्डियन डीटी हैं, ठीक है, पूरे विजयनगर एम्पायर की। गार्डियन मतलब कि प्रोटेक्ट करने वाले, ठीक है। और हिंदू सूरत राणा जो टाइटल्स हैं वो किंग अपने आप जो है अडॉप्ट करते थे, ठीक है। हिंदू आपको देख लिया, रिलीजन है, धर्म, फिर भी धर्म चीज आ गई। सूरत राणा जो है वो संस्कृत वर्ड है। जो सुल्तान वर्ड होता है ना अरेबिक में, जो सुल्तान जिसे बोलते हैं, संस्कृत में उसे सूरत राणा बोलते हैं। तो मतलब हिंदुओं के सुल्तान अपने आप को कहते थे। तो आप देख सकते हो रिलीजन को कैसे अपने बिल्कुल इन्वॉल्व कर लिया है उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। आज के टाइम पर भी यही सब कुछ हो रहा है इंडिया के अंदर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? दे जस्ट वॉन्ट टू विन द सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर पावर एंड पिटी, कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हम इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते हैं, और पिटी मतलब हम इतने रिलीजियस लोग हैं, ठीक है। तो जो राजा हैं वो जिस दिन मंदिर में आ जाते थे उसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट ओकेजन माना जाता था, कि पूरे एम्पायर के लिए भाई आज तो बहुत बड़ा दिन है कि जो राजा हैं यहाँ पर आए हैं। अगर राजा आते थे साथ साथ में नायक्स को भी आना पड़ता था, क्योंकि वो जो है उसके अंडर काम कर रहे हैं, दे आर द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये हो गया चूजिंग द टेम्पल सेक्रेड सेंटर के बारे में। जब भी आप बताओगे तो पहला पॉइंट जो है वो इस टॉपिक में से लोगे, ठीक है। 3-4 पॉइंट तो बन ही जाएंगे। अब जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स देख लीजिए। कुदिराई चेतीज हॉर्स मर्चेंट्स होते थे। जो कृष्ण देव राय हैं वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। SST से याद करा था, T से कृष्ण देव राय, ठीक है। और आपको कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन पॉलिसी तो पता ही थी कि रायचूर दुआब को अपने अंडर कर लिया और फिर बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए ताकि पूरी जो एम्पायर है वो कंसोलिडेटेड रहे, स्ट्रांग रहे, ठीक है, लोग उनके साथ ही रहे। उसके बाद इनके तो मैंने आपको आंसर्स पहले ही बता दिए थे कहाँ से लिखने हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है गोपुराम्स एंड मंडपास। जब भी सेक्रेड सेंटर के बारे में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तब आपको पहला तो चूजिंग अ कैपिटल में से कंटेंट उठाना है, दूसरा इस वाले टॉपिक के अंडर से उठाना है। तो गोपुराम क्या है? गेटवे, बहुत बड़े बड़े। तो आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े जो हैं गेटवे हुआ करते थे मंदिरों से पहले। जब आप गेट में एंटर करोगे तो बहुत बड़ा एक गेट होगा जिसे गोपुराम बोला जाता था। गोपुराम से पहले राया जरूर लगाया जाता था क्योंकि ये जो किंग्स हैं वो ही बनवाते थे, और राया का मतलब रॉयल हो गया, तो रॉयल गेटवेज आर नोन एज राया गोपुराम, ठीक है। तो अब होता क्या था राया गोपुराम की वजह से जो मेन श्राइन था वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता था। क्यों? क्योंकि आपका गेट बहुत बड़ा है। पीछे आप जब एंटर करोगे तो पीछे जाके आपको क्या दिखेगा? एक श्राइन दिखेगा, एक मंदिर दिखेगा, ठीक है। और इनका काम क्या होता था? दे यूज टू शो द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, कि अगर आप बहुत दूर भी खड़े हो ना तो आपको बहुत बड़ा सा गेटवे दिखेगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो मंदिर है। एंड ऑफ कोर्स किंग्स की तो पावर शो करेगा ही, ठीक है। उसके बाद आते हैं मंडपास। ये मंडपास मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कि ये इन्हें इंग्लिश में पेविलियन बोलते हैं, और बड़े बड़े पिलर्स आप देख सकते हो, बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर जो है एक शेल्टर बना दिया जाता है, इसे मंडप बोलते हैं। तो गोपुरम और मंडप जो है वो मेन फीचर्स थे ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अब देखो जब हमने रॉयल सेंटर के बारे में पढ़ा था तब हमने सिर्फ हजारा रामा टेम्पल के बारे में पढ़ा था, क्योंकि वहां पर ज्यादा जो है टेम्पल्स तो थे परंतु वहां पर और रॉयल वो भी थे, ठीक है, पैलेसेस भी थे, पर ये सिर्फ टेम्पल्स के लिए फेमस हैं। तो जो सेक्रेड सेंटर के अंदर टेम्पल्स प्रेजेंट है वो 2 मेन हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक है विरूपाक्षा टेम्पल, अभी हमने पढ़ा है कि वहां पर पंपा देवी और विरूपाक्षा जी की मैरिज हुई थी, उसकी सिग्निफिकेंस के लिए बनाया गया है। दूसरा है विट्ठल टेम्पल, ओके। सो देखिए ये है विरूपाक्षा टेम्पल। बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया जाता है जो विरूपाक्षा टेम्पल है वो बहुत सेंचुरीज, ठीक है, में बना था। मतलब सिर्फ इन्होंने नहीं बनवाया था, विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने नहीं बनाया था, क्योंकि विजयनगर एम्पायर 14th सेंचुरी के अंदर शुरू हुई है। पर उससे भी पहले जो है हमें बहुत सी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जिसमें बताया गया है कि 9th to 10th सेंचुरी के अंदर विरूपाक्षा टेम्पल की कंस्ट्रक्शन की गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो विरूपाक्षा टेम्पल सिर्फ इन्होंने नहीं बनवाया, उससे पहले जितने किंग्स थे
उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विरूपाक्षा टेम्पल बनवाने के लिए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा दैट प्रूव दैट द विरूपाक्षा टेम्पल वाज बिल्ट ओवर सेंचुरीज, काफी सेंचुरीज के अंदर बना था, सेंचुरी मीन्स ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स, तो आप ये बताओगे। अब देखिए आपने देख लिया कि प्री विजयनगर पीरियड जो है उसमें बनवाया था, परंतु अब विजयनगर एम्पायर वाले किंग्स ने क्या किया था, कृष्णदेव राय जो हैं उन्होंने अपने एक्सेशन को एक तरह से मार्क करने के लिए कि मेरा आज मुझे राजा का मुकुट दिया गया है, ठीक है, मुझे राजा बनाया गया है, इसकी वजह से उन्होंने क्या बनवाया था, जो मेन श्राइन है ना उससे पहले एक बहुत बड़ा हॉल बनवा दिया था, ठीक है। तो उन्होंने एक हॉल बनाया, ठीक है, जिसके जो पिलर्स थे वो कार्व्ड थे, ठीक है, बहुत सारी कार्विंग्स की गई थी। और इस हॉल में क्या क्या होता था, मैरिज होती थी, म्यूजिक, ड्रामा, डांस। मैरिज किसकी, मैंने आपको अभी बताया था पंपा देवी और विरूपाक्षा जी की मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता था इस टेम्पल में। तो जब उनकी मैरिज को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो म्यूजिक, ड्रामा एंड डांस किया जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने एक ईस्टर्न गोपुराम भी बनवाया था कृष्णदेव राय ने, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि ईस्टर्न गोपुराम मीन्स गेटवे बनवाया था ईस्ट डायरेक्शन में, ओके। अब आप देख सकते हो दो चीजें इन्होंने कृष्णदेव राय ने बनवा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका मेन श्राइन था वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया और बाकी जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, मतलब जितनी भी बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी थी, परंतु मेन श्राइन बहुत ज्यादा छोटा था। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी सीबीएसई के पेपर में आया है, 2020 के पेपर में आया था कि डिस्क्राइब द विट्ठल टेम्पल ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में भी याद रखना है। देखो आपके पूरे चैप्टर को कनेक्ट करो ताकि जो हमने पहले पढ़ रखा है तो आप उसको भी इसके टॉपिक के अंडर लिख सको, ठीक है। विरूपाक्षा टेम्पल क्यों बनवाया गया, बिकॉज ऑफ द मैरिज, ठीक है, और कृष्णदेव राय का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सब कुछ आपको बताना है, ओके। अब देखिए विट्ठल टेम्पल कैसा है। देखिए जो विट्ठल है ना वो एक गॉड है जो कि फॉर्म है एक्चुअल में विष्णु की, ठीक है। वी फॉर विट्ठल, वी फॉर विष्णु याद रहेगा। ज्यादातर जो विट्ठल हैं उन्हें वर्शिप किया जाता है इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ज्यादातर इनकी पूजा की जाती है, परंतु महाराष्ट्र के कल्चर को विजयनगर एम्पायर ने अडॉप्ट करते हुए कर्नाटका के अंदर भी विट्ठल टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कराई, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका विजयनगर एम्पायर है वो दूसरे के कल्चर को कितना अडॉप्ट करता है। जैसे हमने पढ़ा था जो गजापति रूलर्स हैं और जो सुल्तान्स हैं डेक्कन के, उनकी कितनी चीजों को अडॉप्ट किया था, तो ऐसे ही इन्होंने महाराष्ट्र के विट्ठल गॉड को एक तरह से उनकी पूजा को अडॉप्ट करते हुए विट्ठल टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कराई थी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, ठीक है, और जो ये बहुत यूनिक श्राइन है, ठीक है, बहुत ज्यादा अलग सा है। जब आप विट्ठल टेम्पल में एंटर करोगे, कर्नाटका में जाओगे, ठीक है, हम सभी साथ में चलेंगे, मे बी ऐसा दिन आए कि हम कर्नाटका में सारे साथ जाएं। तो क्योंकि आप हिस्ट्री को एक्चुअल में सिर्फ अभी बुक्स में पढ़ रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर चला जाता है देन यू कैन बी अ हिस्टोरियन। तो आपको ऐसी जगहों पर सर्वे करने के लिए जाना पड़ेगा, तो यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड कि हम जो प्रैक्टिकल जो चीजें आज तक नहीं पढ़ पाए आज हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप विजयनगर ये एम्पायर का जो टेम्पल है विट्ठल टेम्पल एंटर करोगे, सबसे पहले एक गोपुराम दिखता है, ओके, और अंदर जाओगे तो एक चैरियट दिखेगा, ठीक है, एक रथ दिखेगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ज्यादा कार्व्ड है। उसके बाद जो है मेन श्राइन आता है आगे जाकर, बहुत मतलब जहां पर पूजा की जा रही है, जहां पर एक्चुअल में मूर्तियां हैं, उसके बाद आता है। अब जो स्ट्रीट्स हैं इस टेम्पल की, ठीक है, जितने भी रोड कह लो आप, ठीक है, जो गलियां हैं वो स्टोन स्लेव्स से जो है पेव की गई हैं, मतलब कि जो स्ट्रीट्स हैं उसके ऊपर स्टोन की स्लैब्स जो हैं वो बिछाई गई हैं, ठीक है। और पिलर्ड पेविलियंस हैं यहाँ पर, मतलब कि पेविलियन मीन्स मंडप हैं और बहुत सारे पिलर्स हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द विट्ठल टेम्पल। जो हमारे नायक है ना वो बहुत टाइम से ऐसे ही करते आए थे कि बड़े बड़े गोपुराम बनवाते थे, ठीक है, श्राइन्स बनवाते रहते थे।
अब हम अगले टॉपिक पर जा रहे हैं जिसका नाम है प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। इसमें हम मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्कॉलर्स यहाँ पर आए और कैसे उन्होंने सारी चीजों को जो है मैप में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पूरा मैप बना दिया, सर्वे मैप बना दिया। अब यहाँ की हमें बहुत सी फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाई, बहुत से प्लान्स जो है मैप हमने, आप देख सकते हो बुक के अंदर बहुत से प्लान्स दे रखे हैं। हमने बहुत से स्कल्पचर्स भी देखे इस एम्पायर के। क्वेश्चन उठता है कि ऐसा किसने किया, ये सारे काम कौन करता है। तो 20th सेंचुरी कैसे लिखेंगे, 20 से पहले आता है 1901 और 20 लिख के 00। तो ये जो 100 ईयर्स का हमारा ग्रुप है ईयर्स का, इसे 20th सेंचुरी बोलते हैं। तो 20th सेंचुरी के अंदर विजयनगर एम्पायर की सारी चीजों को प्रिजर्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ASI ने लिया, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने भी लिया। कैसे लर्न कर सकते हो, कर्नाटका में है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, कदम कदम से याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है 1976 के अंदर जो हम्पी है उसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब पूरी कंट्री के लिए ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ये एक तरह से टाइटल दे दिया गया इन 1976। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस ईयर। ठीक है, उसके बाद अर्ली 1980s के अंदर बहुत से स्कॉलर्स आए यहाँ पर। एक प्रोग्राम जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि हम सारे मटेरियल रिमेन जो हमें इस एम्पायर के मिल रहे हैं उसे डॉक्यूमेंट कर लें, उसे सभी को लिख लें। ठीक है, जो मेन स्कॉलर्स थे हमारे, जो जिन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, वो 3 स्कॉलर्स थे। सबसे फर्स्ट हैं जॉन एम फ्रिट्ज, उसके बाद है जॉर्ज मिशेल, उसके बाद है MS नागराज राव। ठीक है, इन तीनों का नाम याद कर लीजिए। और इन्होंने लिखा है कि इन आवर स्टडी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगर वी हैव टू इमेजिन अ लॉट सीरीज ऑफ वैनिश्ड वुडन एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था महानवमी दिब्बा के ऊपर ऑडियंस हॉल एक्चुअल में वुडन का बन रखा था, ये उनकी इमेजिनेशन थी। तो इन्होंने कहा है कि हमने जितना भी स्टडी की है हमने, वो इमेजिनेशन के ऊपर भी काफी बेस्ड थी, क्योंकि कई चीजें वुडन की बनाई गई थी जो कि वॉर की वजह से डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को इमेजिन किया था। कौन 3 स्कॉलर्स थे, हिस्टोरियंस थे, जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल, MS नागराजा राव। ओके, अब देखिए हमने मैपिंग के बारे में भी बात करनी है कि मैपिंग जो है वो कैसे की जाती थी। ठीक है, तो जो पूरा एरिया है उसे क्या है, एक स्क्वायर मान लिया गया। उसके बाद उस पूरे एरिया को 25 स्क्वायर्स के अंदर बांट दिया गया और हर एक एरिया का नाम रख दिया गया ABCDE। ठीक है, बीच में से I छोड़ के बाकी सारे लेटर्स को जो है वो ऐसे एरियाज का नाम रख दिया गया कि X एरिया, Y एरिया, Z एरिया। फिर जो हमारी छोटे छोटे बॉक्सेस आए, इन्हें भी फर्दर 25 एरियाज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया। जैसे आपको ये N एरिया दिख रहा है, इसे और आगे हमने डिवाइड किया और ऐसे ऐसे करके मैप बनाया कि इस स्क्वायर के अंदर ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा N एरिया था इसे हमने और 25 बॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया और N के बाद ABCDE ऐसे करके हमने नाम रख दिए। ठीक है, अब ये जो सर्वे करना था वो काफी मुश्किल काम होता है और इसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि कौन से रीजन के अंदर क्या है। यहाँ पर छोटे श्राइन्स हैं, यहाँ पर रोड्स हैं, यहाँ पर ये बिल्डिंग है। ओके, अब अगर आप इनमें से भी एक को उठाओगे, इसे भी फर्दर जो है मैप किया गया। जैसे हमने NM को भी 1 2 3 4 या फिर जो छोटी हमारी स्मॉल लेटर्स वाली ABCD होती है उसके अंदर हमने जो है वो डिवाइड कर दिया और जितने भी हमें मॉन्यूमेंट्स मिल रहे थे, टेम्पल्स मिल रहे थे, उन्हें 1 2 3 ऐसे करके जो है वो मार्क कर दिया गया। अब अगर आप इस H एरिया को देखोगे, आपको यहाँ पर एक टेम्पल दिखाई दे रहा है जिसका एक और बड़ा जो है वो मैप बनाया गया। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छी तरीके से मैपिंग की जाती थी। तो आपने अभी पढ़ लिया कि कैसे हमने बाजार्स को, कैसी और जगहों को जो है वो मैप किया था। अब चैप्टर का एंड होने जा रहा है। हमारे पास बहुत सब कुछ हमें पता चल गया कि
फोर्टिफिकेशंस को देखकर पता चल गया कि हम कितनी डिफेंस की ध्यान रखते थे विजयनगर एम्पायर के अंदर, और कितनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस थी विजयनगर एम्पायर की कि कोई अटैक करे तो इतनी सारी फोर्टिफिकेशंस बनाई हुई थी। बिल्डिंग्स को देखकर हमें पता चल जाता था कि कैसे जो है विजयनगर एम्पायर अलग अलग एरिया से अलग अलग चीजों को अडॉप्ट कर रहा है। कल्चरल इन्फ्लुएंस कितना था उस टाइम पर, किसका कल्चर का किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था, ये सब कुछ हमें पता चल रहा था। पर फिर भी हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें आज तक नहीं मिले हैं। तो अगर कोई अब हिस्टोरियन बनेगा आफ्टर हिज और हर स्टडी, उनके लिए बहुत से काम अभी भी बाकी पड़े हैं। जैसे हमें कुछ भी ऑर्डिनरी लोगों के बारे में नहीं पता चलता, ठीक है। ये जो प्लान है कि कैसे विजयनगर एम्पायर को डिजाइन किया गया, ठीक है, कैसे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को डिजाइन किया जाएगा, ये कौन बनाता था हमें नहीं पता। जो स्कल्प्टर्स हैं, मतलब कि जिन्होंने इतने सुंदर टेम्पल्स बनाए, वो कहाँ से आए थे, ठीक है, वो कैसे ये सब कुछ करते थे। क्या वो लोग थे जो कि वॉर के बाद जब विजयनगर एम्पायर के राजा जीत जाते थे तो दूसरी रीजन जो हारा है वहां से लोगों को ले आते थे और उनसे बनवाते थे। उनकी वेजेस कैसी होती थी, क्योंकि वो इतना परफेक्ट कार्विंग कर रहे हैं तो उनकी वेजेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चला। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हैं तो हमें रॉ मटेरियल का कितना ज्यादा जरूरत होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती थी, ये भी क्वेश्चन अभी भी आंसर इसका नहीं मिला है हमें, ठीक है। तो हमने चैप्टर को कर दिया है खत्म, और ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई 2020 के अंदर पूछे गए हैं। पहला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया। देखो साउथ इंडिया आएगा जब मतलब हम विजयनगर एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मिडीवियल पीरियड मतलब हम सेकंड बुक के चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट बुक है दैट टॉक्स अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, द सेकंड बुक ऑफ योर 12th हिस्ट्री टॉक्स अबाउट द मिडीवियल, मतलब जो मिडल की हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, और जो थर्ड बुक होगी दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो आपको मेन फीचर्स बताने हैं साउथ इंडिया के टाउन्स का। तो ये दोनों 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। थिंक अबाउट इट कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। टिल देन आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर माय वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू डू द सोर्स बेस्ड रीडिंग्स, ठीक है। जो भी आपका ब्लू या पर्पल बॉक्सेस में आपको कंटेंट दिया गया है, जो इमेजेस हैं वो इस चैप्टर की दोज आर इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत सी इमेजेस हैं, ठीक है। और मैप्स भी आपको करा दिए जाएंगे। टिल देन सी यू, गुड बाय।